आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है प्राइम टाइम। कोरोना संक्रमण के काल में हमें अच्छे साइंटिस्ट और डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, पर कुछ खबरें हैं जो हमें सिस्टम के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। इनमें से एक खबर है कि कोरोना पर बने सलाहकार ग्रुप के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। कहा कि मोदी जिद्दी है, वैज्ञानिकों की नहीं सुनते। जी हाँ, ये कहा है देश के शीर्ष वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने। ऐसा कहकर उन्होंने कोरोना वायरस पर बने सलाहकार ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। विकट महामारी के दौरान टॉप वायरोलॉजिस्ट का अपने पद से इस्तीफा देना यह सामान्य घटना बिल्कुल ही नहीं है। यह भी 70 साल में पहली बार है जब अहम पदों पर तमाम बैठे लोग निराश होकर अपना पद छोड़ रहे हैं। अरविंद पनगडिया से लेकर डॉक्टर शाहिद जमील तक काफ़ी लंबी लिस्ट है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी क्षेत्र का माहिर आदमी उसकी चुनौतियों से निपट सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मूर्खताओं से नहीं निपट सकता, इसलिए वह इस सरकार से दूरी बना लेता है। डॉक्टर जमील ने कुछ दिन पहले ही कोरोना महामारी से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए वजह को बताने से इनकार कर दिया। विशेषज्ञों के इस ग्रुप ने मार्च के शुरू में ही चेताया था कि कोरोना का एक नया वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कोई उपाय करना तो दूर की बात है। सरकार की प्राथमिकता थी चुनाव, ताकि पूरे देश को हारी हुई बाजी में झोंक दिया जाए। हाल में ही डॉक्टर जमील ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखकर कहा कि भारत में वैज्ञानिकों को साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए जिद्दी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को भी सलाह दी थी कि उनको वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए और पॉलिसी बनाने में जिद्दी रवैया छोड़ देना चाहिए। भारत में हर विशेषज्ञ का यही हाल होता है। सिर्फ गोबर और गोमूत्र एक्सपर्ट ही है जो अपनी जगह पर बने हैं, बाकी सबको जाना पड़ रहा है। आपको उर्जित पटेल याद हो गए। ये भी आरबीआई बोर्ड के अहम मीटिंग के पहले ही पद छोड़कर भाग गए थे। उर्जित पटेल के बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद से विरल आचार्य ने भी इस्तीफा दे दिया था। उसी दौरान अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया है। सुरजीत भल्ला नोटबंदी और आर्थिक फैसलों के समर्थक थे। नोटबंदी के समर्थक तो उर्जित भी थे। इन दोनों का इस पद से इस्तीफा देना ऐतिहासिक घटना थी। इसी तरह अरविंद सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। अरविंद पनगटिया ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। विरल आचार्य का इस्तीफा जून 2019 में हुआ था। उस समय तक मोदी सरकार में अहम पदों पर रहे 8 लोग इस्तीफा दे चुके थे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी 2 सदस्यों ने सरकार के फर्जीवाड़े से तंग आकर इस्तीफा दे दिया था। सरकार की ओर से नियुक्त इतनी संख्या में विशेषज्ञ अपना पद छोड़े, यह इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यह एक अक्षम और अयोग्य सरकार है जो जिद्दी और अपनी प्रवृत्ति से मूर्ख भी है। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बयान देखें तो वो भी सरकार के रवैये से हैरान है। यह गोबर प्रिय सरकार देश का गुड़ गोबर कर रही है। कोरोना पर पीएम मोदी को विपक्ष के 12 दलों ने चिट्ठी लिखी है। मुफ्त वैक्सीनेशन समेत 9 सुझाव इस चिट्ठी में सुझाए गए हैं। इसमें विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने, बेरोजगारों को 6,000 रुपये प्रति माह देने जैसे 9 मुख्य मांगे की है। इस लेटर पर सोनिया गांधी, एचडी देवेगौड़ा, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी ने हस्ताक्षर की है। क्या है इस लेटर में, क्या है मांग? एक मांग है कि देश को फ्री वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। दूसरी मांग है सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाना। तीसरी मांग बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपये प्रति महीना देने, इसकी भी है। चौथी मांग जहां से भी हो वैक्सीन खरीदी चाहे घरेलू बाजार से या विदेश से। अगली मांग है पूरे देश में तत्काल ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाया जाए। ये भी मांग की गई है कि घरेलू वैक्सीन निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू किया जाए। अगली
मांग है वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाए। महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम पर रोक लगाई जाए। इसके लिए आवंटित पैसों का उपयोग वैक्सीन और ऑक्सीजन खरीदने के लिए किया जाए। अगली मांग है पीएम केयर जैसे फंड और सभी प्राइवेट फंड में जमा सारे पैसों को बाहर लाया जाए और उसका उपयोग ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जाए। महत्वपूर्ण मांग है कि सभी बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपये प्रति महीने दी जाए। सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज दिया जाए। पिछले 1 साल से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो किसान कानून को वापस लिया जाए ताकि महामारी का शिकार हुए लाखों अन्नदाता देश के लोगों को खाने के लिए अनाज उगाने पर जोर दे सके। लेकिन पूर्ण बहुमत से बनी सरकार विपक्षी दलों को सुने तो क्यों सुने, अपने आकाओं की क्यों ना सुने, जैसे अडानी अंबानी। जनता मरे या बचे, इन्हें इनका अहंकार प्यारा है। ऐसा ही एक किस्सा यूपी के राम राज्य का है। बीजेपी के विधायक बोले, हम ज्यादा बोलेंगे तो हम पर भी देशद्रोह लग जाएगा। सरकार जो कहे उसे ही सही मान लो। कोरोना महासंकट के दौरान अस्पतालों में मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण भारत में हर दिन मौत का तांडव हो रहा है। ऐसे में जनता की मदद करने वालों नेताओं और कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाना जारी है। बीजेपी विधायक ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सब राम राज्य है, यहाँ सब सही चल रहा है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जो सरकार कह रही है उसे ही सही मानो। यहाँ पर विधायकों की क्या हैसियत है? अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो हम पर भी देशद्रोह और राजद्रोह का केस कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम जैसे विधायक सरकार के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं? भाजपा विधायक राकेश राठौड़ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। देखिए क्या कहा विधायक जी ने। हमको जो लिखा पड़ेगा विधायकों की हैसियत क्या है? हम ज़्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह राजद्रोह हम पे भी तो लगेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि आप सरकार से अपनी कोई बात नहीं कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि विधायक कह सकते हैं अपनी बात को? नहीं, आपने कोई पत्राचार किया होगा। हाँ, वो तो आपको पता है, इससे पहले कई बार छप चुके, पढ़ चुका, कई बार सोशल मीडिया पे भी पढ़ चुका है। आपको भी पता है कि कई बार सवाल उठाया गया, सदन तक उठा। लेकिन सरकार से अगर आप कहेंगे तो ये राजद्रोह राष्ट्रद्रोह माना जाता है। नहीं, मतलब अगर लगेगा कि उनको कि कोई बोल पड़ा तो अब वो नहीं है कि लब है कि आज़ाद हैं कहो तो। आपको बता दें कि सीतापुर के विधायक राकेश राठौड़ से पहले भी कई नेताओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हाल ही में मंत्री संतोष गंगवार ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर सरकार और सिस्टम की पोल खोली थी, लेकिन सिस्टम है कि मानता नहीं। वो देश के लोगों की हत्या करने में तुला है। कोर्ट ने कहा कि इसे नरसंहार कहा जाए। अब आप ही बताएं, क्यों है ये हाहाकार? ये विकास है या नरसंहार? आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।